अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए तज़किर मस्तूरात यानी औरतों की तज़किर, मियाँ बीवी के लिए अगर वो आपको छोड़ के चली जाए, कोई महबूब है जो आपसे रूठ के चला गया है, उसको वापस बुलाने के लिए, अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है जिससे आप शादी करना चाह रहे हो लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहा, उसका दिल अपनी मोहब्बत में खींचने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। ये अमल लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। कोई भी आपका मतलूब हो उसको बुलाने के लिए ये अमल है। और ये इल्म जफ़र का एक ख़ास कायदा है। और ये जो नक्शे दो दो अदद हर बॉक्स में इजाफे के साथ ये नक्श पुर किया जाएगा। ये अलग से कानून है एक, और इसकी चाल भी दूसरे नक्शों से मुख्तलिफ है। फ़िलहाल मैं आता हूँ अमल की तरफ। सबसे पहले आप अपना नामा वालदा जिसके कमरी अदद निकालेंगे, और जो आपका मतलूब है उसका और उसकी वालदा के कमरी अदद निकालेंगे। फिर कुरान पाक की आयत युहिब्बुनहुम का हुब्बुल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुल्लाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 165। इसके हम कमरी अदद निकालेंगे और सितारा ज़ोहरा सितारा मुश्तरी इन दोनों के एदाद भी निकालेंगे। और आखिर में जलब कलब के भी एदाद निकालेंगे। जलब कलब से मुराद किसी के कलब को यानी दिल को खींचना अपनी तरफ। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये अबजद कमरी का चार्ट है। इस चार्ट की मदद से आप अपना नाम वालदा, आपका जो मतलूब है उसका और उसकी वालदा का नाम, और कुरान पाक की आयत जिससे काम लिया जाएगा मोहब्बत का, युहिब्बुनहुम का हुब्बुल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुल्लाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 165। और सितारा ज़ोहरा सितारा मुश्तरी जिसके कमरी अदाद और जलब कलब के एदाद आप इस चार्ट की मदद से निकाल सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये नक्श समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक तालिब है और उसकी वालदा के एदाद 237 हैं, और जो हमारा मतलूब है और उसकी वालदा के एदाद 391 है। और कुरान पाक की आयत युहिब्बुनहुम का हुब्बुल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुल्लाह 1492 1492। और ज़ोरा और मुश्तरी के एदाद 1167 1167। और जलब कलब के एदाद 167 167। जब हमने इन सब को जमा किया तो ये हमारे पास जवाब आया 3364 3364। इसको हम कानून के मुताबिक 60 काट देंगे और इसके बाद जो कीमत बचेगी 3304 3304। इसको हम 4 पे तकसीम करेंगे। जब हमने इसको 4 पे तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आया 826। अब ये हम 826 पहले बॉक्स में रखकर दो दो के इजाफे के साथ नक्श पुर करते जाएंगे। पहले बॉक्स में हमने 826 लिखा, फिर 2 का इजाफा किया 828, फिर 2 का इजाफा किया 830, फिर 2 का इजाफा किया 832, फिर 2 का इजाफा किया 834, फिर 2 का इजाफा किया 836, फिर 2 का इजाफा किया 838, फिर 2 का इजाफा किया 840, फिर 2 का इजाफा किया 842, फिर 2 का इजाफा किया 844, फिर 2 का इजाफा किया 846, फिर 2 का इजाफा किया 848, फिर 2 का इजाफा किया 850, फिर हम 2 का इजाफा करेंगे 852, फिर 2 का इजाफा करेंगे 854, फिर 2 का इजाफा करके 856 यहाँ तक नक्श मुकम्मल करेंगे। और नीचे आप अपना मकसद लिखेंगे, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ अला हुब्बु इश्क़ व मोहब्बत फ़िलाँ बिन फ़िलाँ। पहले मतलूब का नाम आएगा जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, यानी आपका मतलूब लड़का है तो उसका नाम, फिर बिन, फिर उसकी वालदा का नाम। अगर आपका मतलूब लड़की है तो उसका नाम, फिर बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। आगे मकसद लिखेंगे, आपका मकसद मोहब्बत है तो मोहब्बत लिखेंगे,
शादी है तो शादी लिखेंगे, अगर कोई और मकसद है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर आप अपना नाम माँ वालदा लिखेंगे। मैं इसकी चाल भी दे रहा हूँ, ये इसकी चाल है। ये जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 1 से लेकर 16 तक इस चाल के हिसाब से आप नक्श पुर करते जाएंगे। अच्छा, ये जो अमल है चाँद की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, यानी उरूज माह में, जुम्मे के दिन ज़ोहरा के साथ में और जुमेरात के दिन मुश्तरी के साथ में ये बना सकते हैं। लड़का है तो जुमेरात के दिन मुश्तरी के साथ में, अगर आपका मतलब लड़की है तो जुम्मे के दिन ज़ोहरा के साथ में, यानी जब सूरज तुलू हो जो पहली साथ होगी जुमेरात के दिन वो मुश्तरी की होगी और जुम्मे के दिन ज़ोहरा की साथ होगी। ये 1 घंटे तक इसका टाइम रहता है। आप चकोटी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें बआसानी आप देख सकते हैं कि आया कि ये साथ किस वक्त से शुरू होगी, किस वक्त ख़त्म होगी। बहरहाल जब ये दिन आए तो आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे जहाँ पर आप अमल करते हैं, वहाँ पर और कोई शख्स मौजूद ना हो। आपका चेहरे का रुख क़िबले तरफ होना चाहिए, आप बावज़ू हो, कमरा भी पाक साफ़ हो। ज़ाफ़रान की इंक से वाइट पेपर पे ये 3 अदद नक्श बनाएंगे। ज़ाफ़रान आप पंसार की दुकान से ले सकते हैं। थोड़ी सी ज़ाफ़रान लें और थोड़ा सा अर्क गुलाब किसी प्याली में ये रखेंगे और घंटा 2 घंटा आप वेट करेंगे और उसकी जो स्याही है वो उस प्याली में फैल जाएगी। उस स्याही से आपको ये नक्श 3 अदद बना लेने हैं। सबसे पहले आप 4 खानों का बॉक्स बनाएंगे, सबसे ऊपर 7 और 6 लिखेंगे, फिर हासिल किस्मत जो अदद हो वो पहले बॉक्स में रखकर 2-2 के इजाफे के साथ इस चाल के हिसाब से नक्श पुर करेंगे और नीचे आप अपना मकसद लिखेंगे। आप ये 3 अदद नक्श बनाएंगे। इस तरीके इस्तेमाल जब आप ये बना लें तो इसको अच्छी तरह से लेमिनेशन करके कोई भी खुशबूदार इत्र लगाकर एक तालिब अपने पास में रखे या अपने बटवे में या अपने बाजू पर बांध ले। दूसरा जो तावीज़ है वो कोई भी मीठा फलदार दरख्त हो उसमें आप बांध देंगे। वो जो तीसरा है ठंडी जगह यानी कि अंधेरी जगह में ये तीसरा नक्श दफन कर देंगे। जब आप ये नक्श बना चुके हैं तो आप कोशिश करें कि उसी दिन ये अमल ख़त्म करें, यानी कि इस्तेमाल में लाएँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। यह इल्म जफ़र का एक ख़ास कानून है और इसका जो असर है आपकी सोच से ज़्यादा है। बहरहाल यह इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त और मुजरब पाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।